हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे अक्सर पेपरों में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये क्या देती हैं? क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं। इसके प्रकार: क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरी है द्विअंशी क्वांटम संख्या, जिसे एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, जिनको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहते हैं। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं। द्विअंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से डिनोट करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको एस से डिनोट करते हैं। ये जो क्वांटम संख्याएं हैं, ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इस सब के बारे में हमें ये जानकारी देती हैं। अब देखते हैं, चलो कौन सी क्वांटम संख्या किस चीज़ के बारे में जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बोहर ने बताया था। और ये जो मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं, ये कोश की जानकारी देती हैं। कोश की ऊर्जा की जानकारी, जिसका मान कितना होता है -13.6 मल्टीप्लाई Z²/n²। इसका जो मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये होता है। ये मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था? बोहर ने बताया था। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है? कोश के बारे में जानकारी देती है। कोश की ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 मल्टीप्लाई Z²/n² इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट। ये है द्विअंशी क्वांटम संख्या। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द्विअंशी क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और इसके बारे में हमें जानकारी दी थी सोमरफील्ड ने। द्विअंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? द्विअंशी क्वांटम संख्या उपकोश के बारे में जानकारी देती है। उपकोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती है। उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उसके बारे में जो जानकारी देती है, वो कौन देती है? द्विअंशी क्वांटम संख्या देती है, जिसके बारे में सोमरफील्ड ने बताया था। द्विअंशी क्वांटम संख्या कक्षक की ज्यामिति या आकृति के बारे में जानकारी देती है। हम दोबारा से रिपीट करते हैं। द्विअंशी क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और इसके बारे में सोमरफील्ड ने बताया था। और द्विअंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है? उपकोश के बारे में जानकारी देती है। उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती है। उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बारे में जानकारी द्विअंशी क्वांटम संख्या देती है, एल। और ये द्विअंशी क्वांटम संख्या जो है, वो कक्षक की आकृति बताती है, जैसे कि एस शेप है, गोलाकार है, या फिर कौन सा शेप है, डंबल है, डबल डंबल है, इसके बारे में जानकारी देती है। और इस जो एल का मान है, एल का मान हमेशा एन से कम होता है। एन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एल का मान कभी भी एन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एल का मान हमेशा ही एन से कम होता है। चौथी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एम से डिनोट करते हैं, और इसके बारे में लिंडे और जीमान ने बताया था। ठीक है, इन्होंने बताया था, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है? कक्षकों के बारे में जानकारी देती है। अभी हमने देखा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, वो किसके बारे में जानकारी दे रही थी? कोश के बारे में। और जो द्विअंशी क्वांटम संख्या थी, वो किसके बारे में जानकारी दे रही थी? द्विअंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी दे रही थी? उपकोश के बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या अभी किसके बारे में जानकारी दे रही है? कक्षकों का जो अभिविन्यास है, उसके बारे में ये जानकारी दे रही है द्विअंशी क्वांटम संख्या। इसमें एम का मान जो होता है, वो -L से लेकर +L तक होता है। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। इस
चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में गॉड स्मिथ ने बताया था। ये इलेक्ट्रॉन के अपनी अक्ष पर घूमने की जानकारी देती है। चक्रण क्वांटम संख्या में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे गुणन करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है उसका मान +1/2 होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है उसका मान -1/2 होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इसमें से जो कुछ भी पूछना है या जो समझ नहीं आया है वो हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से और क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। हम आपको और समझा देंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।